सबको नमस्कार। आज हम यूजीसी नेट का छठा यूनिट जो कॉमर्शियल लॉ से रिलेटेड है उसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पढ़ना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसे हम परक्राम्य लिखित अधिनियम कहते हैं, ये एक्ट नंबर 26 है। इसमें टोटल चैप्टर 17 है और टोटल सेक्शन 148 है। जिस समय ये एक्ट बना था उस समय 147 सेक्शन था, लेकिन 2018 में संशोधन हुआ, उसमें एक सेक्शन और जुट गया। अब वर्तमान में 148 सेक्शन है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है 1 मार्च 1882 है। इनैक्टमेंट डेट है 9 दिसंबर 1881। इस एक्ट का उद्देश्य है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करना। चैप्टर 1 जो प्रिलिमिनरी से संबंधित है उसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, जिसे संक्षिप्त नाम कहते हैं, से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 है। सेक्शन 2 जो कि रिपील हो गया है। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, यानी निर्वचन खंड है, जिसमें सिर्फ बैंकर को परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि बैंकर के अंतर्गत बैंकर के तौर पर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति और कोई भी डाकघर, बचत बैंक आता है। यानी बैंकर के अंतर्गत बैंकर के तौर पर काम करने वाला, यानी धन को स्वीकार या उधार देने का कारोबार करने वाला कोई व्यक्ति, और डाकघर और बचत पत्र आता है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट भी करें, ताकि आप लोगों को आने वाला मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे समझ से ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है। अब चलते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है वचन पत्र, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र और चेक से संबंधित है, जो कि सेक्शन 4 से 25 तक है। सेक्शन 4 जो है वचन पत्र, प्रोमिसरी नोट से संबंधित है। इस एक्ट में बताया गया है कि वचन पत्र क्या है। तो वचन पत्र कहता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं है, जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को धन की एक निश्चित राशि संदत करने का उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित क्या है, असर्त वचन है, यानी अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। तो इसका मतलब है कि वचन पत्र जो है एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है जो एक ऋण की शर्तों को रेखांकित करता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वचन पत्र जो है लिखित में किया गया एक करार है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वयं और स्वेच्छापूर्वक एक निश्चित धन या कोई वस्तु जैसे जमीन एक निश्चित समय में देने का बिना शर्त का वचन देता है, यानी असर्त वचन, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। यानी वचन पत्र में क्या क्या होता है, तो वचन पत्र लिखित में होगा, हस्ताक्षरित होगा। इसमें 2 पक्षकार होंगे, जिसमें प्रथम पक्षकार जिसे मेकर, निर्माता कहते हैं, जो बनाया हो लिखित रूप में, जिसे वो वचन पत्र लिखा, वो निर्माता कहलाता है। और दूसरा जो है पेयी,
दूसरा व्यक्ति जो धन को भुगतान करने का वचन देता है उसे वचन पत्र दाता या पेयी कहते हैं। तो ये इसमें क्या है, बिना शर्त का वादा है। क्या चीज का, भुगतान करने की राशि का। अब चलिए हम सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 जो है बिल ऑफ एक्सचेंज से संबंधित है। सेक्शन 5 कहता है कि विनिमय पत्र हम किसे कहते हैं। तो विनिमय पत्र जो है ये एक ऐसी लेखबद्ध लिखत है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यह निर्देश देने वाला उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित असर्त आदेश है कि एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार उस लिखत के वाहक को ही धन की एक निश्चित राशि संदत करें। यानी इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि विनिमय पत्र जो है एक प्रकार से लिखित में एक आदेश है जो एक पक्ष के मांग पर या भविष्य में दूसरे पक्ष को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। तो ये हो गया विनिमय पत्र। विनिमय पत्र और वचन पत्र में एक अंतर है कि विनिमय पत्र में कहता है कि अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है, जबकि विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। यही अंतर है और बाकी कुछ नहीं अंतर है। और इसमें 3 पक्षकार होता है, जबकि विनिमय वचन पत्र में 2 पक्षकार होता है और विनिमय पत्र में 3 पक्षकार होता है। वचन पत्र में 2 पक्षकार क्या क्या था, एक मेकर जिसे निर्माता कहते हैं और दूसरा दाता जिसे पेयी कहते हैं। वचन पत्र में विनिमय पत्र में 3 पक्षकार, जिससे एक अदाकर्ता यानी लेखीवाल यानी ड्रॉवर जो बिल ऑफ एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट राशि का भुगतान करता है, दूसरा आदाता जो उस राशि को प्राप्त करता है और तीसरा ऊपरवाल ड्रॉवर जो भुगतानकर्ता को भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। अब चलते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 चेक से संबंधित है। यानी चेक क्या है, एक प्रकार का विनिमय पत्र है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। यह 2 तरह का होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में और दूसरा है विकृत चेक। इलेक्ट्रॉनिक जिसे ट्रंकेटेड चेक कहते हैं, एक विकृत चेक जो है ट्रंकेटेड चेक हो गया और एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक हो गया। 2 तरह का चेक। अब 7वां है लेखीवाल और ऊपरवाल। इससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन 8वां सेक्शन इम्पोर्टेंट है। 8वां में धारक यानी होल्डर। होल्डर किसको कहते हैं, जो या तो वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक को धारण करता है यानी उस पर कब्जा रखता है, या प्राप्त करता है या वसूल करने का हकदार है। इन तीनों को उसे हम धारक कहते हैं। सेक्शन 9 सम्यक अनुक्रम धारक। सेक्शन 9 ये सिर्फ सेक्शन पूछता है। सेक्शन 10 है सम्यक अनुक्रम में संदाय। सम्यक अनुक्रम में संदाय से तात्पर्य है लिखित पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उस लिखत के प्रकट शब्दों के अनुसार सद्भाव पूर्वक और उपेक्षा किए बिना ऐसी परिस्थितियों में भुगतान करना है। अब सेक्शन 11। सेक्शन 11 जो है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट यानी का मतलब है देसी लेख पत्र, जो भारत में लिखा गया हो, रचित किया गया हो और भारत में ही देय हो या फिर भारत के निवासी को, चाहे वह लंदन में क्यों न रह रहा हो, उसको देय है। 12 जो है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इसके उल्टा है, यानी जो भारत से बाहर लिखा गया और देय है। सेक्शन 13। सेक्शन 13 जो परक्राम्य लिखत से संबंधित है
है। इसमें प्रकरण में लिखित या तो आदेशानुसार या वाहक को दे वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक अभिप्रेत है। यानी प्रकरण में लिखित से तात्पर्य क्या है इसमें वाहक या उसके आदेशानुसार वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक अभिप्रेत है। 16 है निरंक पृष्ठांकन और पूर्ण पृष्ठांकन। निरंक पृष्ठांकन जो है जिस पर सिर्फ व्यक्ति का हस्ताक्षर होता है और कुछ नहीं होता है। अब एक आया अनुग्रह दिवस। अनुग्रह दिवस का मतलब होता है कि हर वचन पत्र या विनिमय पत्र जिसकी मांग पर उपस्थापन पर देय होना अभिव्यक्त नहीं है, परिपक्वता उस तारीख के तीसरे दिन होता है जिसको उसका देय होना अभिव्यक्त है। सेक्शन 25 है, कहता है जबकि परिपक्वता का दिन लोक अवकाश है। यानी लोक अवकाश किसे कहते हैं? लोक अवकाश जिसे कि जैसे रविवार हो गया, यानी केंद्र सरकार ने शासकीय राजपत्र ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन द्वारा लोक अवकाश घोषित किया हो। केंद्र सरकार जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन द्वारा उसे लोक अवकाश का दिन घोषित किया हो, उसे हम लोक अवकाश का दिन कहेंगे। ये है सेक्शन 25 में। थैंक यू।